हेलो दोस्तों, क्या रात के 2 बजे आपकी नींद खुल जाती है फिर नींद नहीं आती? क्या ये एक बीमारी है या एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है? इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। सोकर उठ जाना बार बार एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिसे स्लीप अवेकनिंग बोलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्यों किसी व्यक्ति को बार बार नींद खुलने की प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारी चीज़ों में क्या कारण हो सकते हैं और ये कारणों के बारे में हम क्या कर सकते हैं, इस मामले में हमारी क्या ओपिनियन है, हमारे क्लिनिक के एक्सपीरियंस पॉइंट्स क्या हैं और इस मामले में साइंटिफिक फैक्ट्स और स्टडीज क्या कहती है। कॉमन भाषा में कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक में काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें होंगी इसलिए इसे एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको या आपके परिवार में किसी को स्लीप अवेकिंग प्रॉब्लम है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। सबसे कॉमन कारण ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति का अगर स्लीप साइकिल कॉम्प्रोमाइज्ड है या उसको अगर स्लीप डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से लोगों को बार बार नींद का प्रॉब्लम होता है। अगर कोई व्यक्ति को बार बार रात में पेशाब आने का प्रॉब्लम होता है यानी नॉक्टूरिया होता है, तो इसकी वजह से भी कई बार लोगों को इसका प्रॉब्लम होता है। ये उम्र दराज लोगों में, डायबिटिक लोगों में या जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है वहाँ ज़्यादा लोगों में देखने को मिलता है। हाँ, ये काफ़ी कॉमन है हमारे प्रैक्टिस में। एक लार्ज यूएस कोहॉर्ट में एक स्टडी हुई थी, जर्नल ऑफ यूरोपियन कार्डियोलॉजी में पब्लिश हुआ था 2011 में। इसमें शो हुआ था कि 50% लोग जिनको उम्र 60 से ज़्यादा है उनको रात में अगर 2 बार से ज़्यादा अगर नॉक्टूरिया होता है तो ये अपने आप में स्लीप डिस्टर्बेंस का एक इंपॉर्टेंट मार्कर देखा गया था। कई बार कई लोग की स्लीप ही फ्रैगमेंटेड होती है, बार बार टुकड़ों में होती है। ये लगभग वैसा ही है जैसे कोई आप ट्रेन की जर्नी कर रहे हो और हर स्टेशन पर वो रुकते चली जा रही है, हर बार आपको नॉइज़ का सामना करना पड़ रहा है, तो ओवरऑल आपकी मेंटल पीस कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो वैसे ही फ्रैगमेंटेड स्लीप वाले लोगों की मेंटल पीस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा लोग को इस तरह के पेशेंट्स में डायबिटीज़ बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है उन लोगों को जिनको फ्रैगमेंटेड स्लीप की प्रॉब्लम है। रिसेंटली हमारे ओपीडी में एक 65 ईयर ओल्ड पेशेंट आए थे जिनको 3 से 4 बार रात को नींद खुलती थी उनकी, क्योंकि उनको नॉक्टूरिया यानी यूरिन का प्रॉब्लम था। शुगर की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी। जैसे ही हमने शुगर के वैल्यूज़ को कंट्रोल किया उनकी प्रॉब्लम अपने आप चली गई। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो मोटापे वाले लोगों को खराटे का प्रॉब्लम होता है वहाँ पे अक्सर देखने को मिलता है। ये भी अक्सर एक स्लीप अवेकनिंग का प्रॉब्लम होता है। इस तरह के लोगों की स्लीप पैटर्न को हम लगभग वैसे ही कंपेयर कर सकते हैं जैसे एक फ़ैन है जो बिजली बार बार कम ज़्यादा होने की वजह से वो बार बार रुकता है, चलता है, रुकता है, चलता है। लगभग वैसे ही इस तरह के लोगों के स्लीप का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। बार बार ये इनका जो स्लीप साइकिल है चालू बंद होता रहता है, जिसकी वजह से इनकी नींद कभी पूरी नहीं होती और अगले दिन इनको दिन भर सोने की बार बार आदत पड़ती रहती है, बार बार इनको सोने की इच्छा होती है। अमेरिकन रेस्पिरेटरी जर्नल ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन में 2003 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, वहाँ दिखाया गया था कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की वजह से 1 घंटे में भी 30 से 50 बार नींद खुल सकती है, जो कि आपकी स्लीप साइकिल को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। इस तरह के पेशेंट अक्सर सबसे कॉमन कंप्लेंट जो लेके आते हैं वो ये होता है कि उनकी सुबह दिन भर बैठे बैठे उनको नींद आती रहती है, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। रिसेंटली 42 ईयर ओल्ड ओवरवेट पेशेंट हमारे पास आए थे जिनको दिन भर कमजोरी और सुस्ती की प्रॉब्लम थी। जब हमने पूछा तो पता चला कि रात को नींद पूरी नहीं होती, फिर वापस पूछा तो पता चला कि खराटे की प्रॉब्लम थी, पता चला कि उनको स्लीप एपनिया है जिसकी वजह से प्रॉब्लम थी। ट्रीटमेंट के बाद उनकी नींद की प्रॉब्लम और कमजोरी सुस्ती की प्रॉब्लम भी अपने आप चली गई। कॉर्टिसोल का सर्च भी कई बार अगर होता है तो स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से ये भी आपकी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। ज़्यादातर कॉर्टिसोल का पीक रात को 3 से 4 बजे के टाइम होता है, तो इस टाइम अक्सर लोगों को बार बार नींद खुलने का प्रॉब्लम होता है। 2008 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था मर्लो एट अल का, जहाँ पे दिखाया गया था कि जिन लोगों का ब्लड में कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा होता है उसको बार बार स्लीप अराउजल ज़्यादा वैसे लोगों को देखने को मिलते हैं। रिसेंटली भी हमारे पास एक आरटी प्रोफेशनल आए थे जिनको बहुत ज़्यादा स्लीप की प्रॉब्लम थी और बार बार ये नींद टिपिकली रात को 3 बजे ही खुलती थी। उनका मेंटल स्ट्रेस कम करने के बाद अपने आप उनकी नींद की प्रॉब्लम चली गई। इसके अलावा गैस्ट्रिक एसिड रिफ्लक्स की वजह से भी कई बार लोगों को चोकिंग, खांसी और जलन का सेंसेशन होता है। रात को जब वो चित सोते हैं या सीधा सोते हैं तो अक्सर ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। डिस्टर्ब स्लीप का कारण डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ पे 75% पेशेंट्स को जिनको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स था उनको नींद की प्रॉब्लम देखने को मिली थी और 63% लोग को बार बार स्लीप डिस्टर्बेंस की प्रॉब्लम देखने को मिली थी। इसके अलावा डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स में भी मिड स्लीप अवेकनिंग्स और आरईएम स्लीप पैटर्न डिसऑर्डर ज़्यादा देखने को मिलता है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकेट्री में 2005 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, वहाँ देखा गया था कि डिप्रेशन के पेशेंट को काफ़ी अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग
और रिड्यूस स्लो वेव स्लीप या रेस्टोरेटिव स्लीप काफ़ी देखने को मिलती है। ये काफ़ी कॉमनली हमारे पास आता है। इसके अलावा अनस्टेबल ब्लड शुगर वाले पेशेंट में रात को अगर हाइपोग्लाइसीमिया हो तो भी बार बार स्लीप अवेकनिंग्स हो सकती है। डायबिटीज़ केयर में 2003 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि जिसमें दिखाया गया था कि लो लेवल का शुगर रात के टाइम अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो इसकी वजह से भी बार बार नींद खुल सकती है। इसके अलावा कुछ एनवायरमेंटल कॉजेज जैसे बहुत ज़्यादा लाइट होना, बहुत ज़्यादा नॉइज़ होना, टेम्परेचर चेंज होना, अनकंफर्टेबल मैट्रेस होना, ये सारी चीज़ें भी स्लीप अवेकनिंग कर सकती है। इसके अलावा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम एक बीमारी है जहाँ पे रात को लोगों के हाथ पांव बिना कारण के चलते हैं। इस तरह के लोगों को भी अक्सर स्लीप अवेकनिंग्स हो सकती है। जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी में 2005 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का जो प्रॉब्लम है अडल्ट पॉपुलेशन में लगभग 10% लोगों को देखने को मिलता है और इनमें से 80% लोगों को स्लीप का प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्लीप हाइजीन का प्रॉब्लम है, अगर वो अपने सोने का टाइम फिक्स नहीं रखता है, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी अल्कोहल लेता है तो भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। कोई व्यक्ति अगर स्टीरॉइड्स पे है, डीकंजेस्टेंट पे, एंटी डिप्रेसेंट पे है और बीटा ब्लॉकर्स पे है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस जब सडनली होते हैं जैसे मेनोपॉज या प्रेगनेंसी होती है या मेंस्ट्रुएशन होता है तब भी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोगों को लंबे समय तक अगर पेन होता है, आर्थराइटिस है, फाइब्रोमाइल्जिया का, अस्थमा का या हार्ट डिजीज का, तो वैसे व्यक्ति को भी फ्रैगमेंटेड स्लीप हो सकती है। आपके परिवार में अगर किसी को स्लीप अवेकनिंग का प्रॉब्लम है तो रात को किस टाइम ज़्यादा नींद खुलती है और किस तरह का स्लीप अवेकनिंग का पैटर्न है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। प्रैक्टिकल यूटिलिटी के कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपको इस टॉपिक से मिली जानकारी को यूटिलाइज करने में मदद करेगी। यदि आपको स्लीप का प्रॉब्लम है तो चाय कॉफ़ी कम रखिए, मोबाइल स्क्रीन के यूजेस को कम रखिए, मानसिक स्ट्रेस को कम रखिए, आपकी ओवरऑल एनर्जी लेवल्स को इंप्रूव करिए, आपकी स्लीप साइकिल को प्रॉपर इवैल्यूएट कराइए, अगर एसिडिटी और हार्मोनल इश्यूज है तो उसको प्रॉपर इवैल्यूएट कराइए और अगर आपका साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स कुछ है तो एक साइकेट्रिस्ट को आप कंसल्ट कर सकते हैं। अगर बार बार नींद खुल रही है तो डेफिनेटली उसको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। ये आपके ओवरऑल लाइफ साइकिल को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, बहुत सारी बीमारियों का कारण बन सकता है, तो इस मामले में इसे इग्नोर करना गलत हो सकता है। ये आपके लिए काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। जितना डेंजरस आप इसे समझते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। यदि आपको आपके स्लीप अवेकनिंग का कारण इस वीडियो में मिल गया है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। नींद सिर्फ एक रिलैक्सेशन नहीं, एक हेल्थ की थेरेपी है, इसे इग्नोर मत करिए। ये आपकी बॉडी के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना खाना खाना या जितना एक्सरसाइज करना। ये आपकी बॉडी को और हेल्थ को उतना ही ज़्यादा अफेक्ट करता है, इसलिए इसे इग्नोर मत करिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, सेव करें। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं कि इस टॉपिक के बारे में आपको क्या लगता है या आपकी इस मामले में क्या विशेष प्रॉब्लम्स